रघुकुल मनि रावु और वेद विदित दशरथ तेहि नामु। अवधपुरी रघुकुल मनि रावु, अवधपुरी रघुकुल मनि रावु, अवधपुरी रघुकुल मनि रावु, वेद विदित दशरथ ये त्रेता में महाराज दशरथ का परिचय है। अवधपुरी रघुकुल मनि रावु और वेद विदित दशरथ तेहि नाम। और सतयुग में यही दशरथ जी जब मनु थे तो इनके लिए क्या लिखा तुलसी बाबा ने? अरे धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर न परिषि जानी। हाँ, धर्म धुरंधर न परिषि जानी, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी। त्रेता में महाराज दशरथ के लिए लिखा गया धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी और हृदय भगति मति सारंग बानी। ये त्रेता का परिचय है कि यहाँ भी महाराज दशरथ के लिए धर्म लिखा गया। और जब यही दशरथ सतयुग में मनु थे तब भी तुलसी बाबा ने इनके लिए लिखा है धर्म धुरंधर न परिषि जानी, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञान। जब ये सतयुग में थे तब भी तुलसी बाबा ने इनके लिए लिखा धर्म धुरंधर न परिषि जानी। ये सतयुग में थे तभी धर्म का पालन करते थे, धर्म की धुरी को धारण किए थे। लेकिन सतयुग में महाराज मनु से संत मिलने के लिए आए, लेकिन जब त्रेता में वही मनु महाराज दशरथ हुए हैं तो संत मिलने नहीं आए, संत मिलने नहीं आए। लेकिन इनकी ऐसी भक्ति थी, इनके अंदर ऐसा प्रभाव था, ऐसे विचार थे, ऐसी मर्यादा थी, क्योंकि इनका नाम ही है दशरथ। क्योंकि हम और आपके पास 10 इंद्रियां हैं और जो अपनी 10 इंद्रियों को अपने बस में कर ले और जो अपने 10 इंद्रियों को बस करके उसका रथ बना करके बैठ जाए उसी को कहते हैं दशरथ। तो महाराज दशरथ की 10 इंद्रियां जो थी वो महाराज दशरथ के बस में थी। ऐसा धर्मात्मा राजा था महाराज दशरथ। लेकिन मेरे भैया दशरथ और दशानन राशि एक ही है, लेकिन अंतर बहुत बड़ा। क्योंकि दशानन जो था वो अपनी इंद्रियों का भोगी था, जिसको रावण कहते हैं, और महाराज दशरथ अपनी इंद्रियों को बस में करने वाले थे। मेरे भैया आज महाराज दशरथ के धर्म की और मर्यादा की इतनी जय जयकार हो रही है कि महाराज दशरथ का बालापन, लड़काई, जवानी सब निकल गया परिवार में, राज्य में राज्य करते करते। महाराज दशरथ के 3 रानियां, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, बड़े आनंद भाव से महाराज, क्योंकि जिस राज्य में नीति का प्रयोग होता उस राज्य में कभी बाधा नहीं आती। जिस गांव में नीति से कार्य किया जाता उस गांव में कभी बाधा नहीं आती।
और जहां पर नीति का प्रयोग नहीं होता वहीं पर कार्य बिगड़ जाता है। नीति का प्रयोग करना चाहिए, धर्म का प्रयोग करना चाहिए। महाराज दशरथ इतने धर्मात्मा थे कि अपने राज्य में हर एक प्रजा को अपनी संतान समझ करके उससे प्यार दुलार करते थे। 3 अवस्थाएं जीवन की निकल गई, लेकिन महाराज को कभी पता ही नहीं चला कि हमारे कोई पुत्र नहीं है। महाराज को पता नहीं चला कि हमारे कोई पुत्र नहीं, लेकिन फिर भी तुलसी बाबा अपने मानस में वर्णन करते हैं मेरे भैया। बड़ा सुंदर वर्णन आता है महाराज दशरथ जी के लिए कि एक बार भूपति मान माही, भूपति मान माही, भय गलानी मोरे सुतनाही। एक बार भूपति मान माही, पति मान माही, भय गलानी मोरे सुतनाही। एक बार भूपति मान माही, पति मान माही, भय गलानी मोरे सुतनाही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुतनाही। एक बार भूपति मन माही, भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुतनाही। भवानी मैया कहने लगी, स्वामी एक तो हमारी भी शंका का समाधान है कि परमात्मा गर्भ में आया, और दूसरी शंका फिर आप क्या सुना रहे हैं? एक बार भूपति मन माही और भय गलानी मोरे सुतनाही। चौपाई पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि कई बार हम इसका गलत अर्थ लगा बैठते हैं। क्या लिखा है? भई गलानी मोरे सुत नाही। यानी चौपाई से साफ साफ स्पष्ट होता। कई बार हम कह देते कि महाराज दशरथ निर्वंशी थे। महाराज दशरथ निर्वंशी थे, और निर्वंशी का अर्थ आप समझते हैं? निर्वंशी उसको कहते हैं कि जिसके ना सुत हो ना सुता, यानी कहने का अर्थ है ना कन्या हो ना पुत्र हो, उसको कहते हैं निर्वंशी। लेकिन आइए आप इस चौपाई से कथा का दर्शन करेंगे कि महाराज दशरथ निर्वंशी नहीं थे। चौपाई में तुलसी बाबा ने लिखा भई गलान मोरे सुत नाही। कहने का तात्पर्य महाराज के पुत्र नहीं है। मेरे भैया, और आज देखिए भगवान का अवतार है ना, तो भगवान के प्रसाद के लिए खूब लड्डू आ रहे हैं। हमारी मैया लोगों की तरफ से खूब लड्डू आ रहे हैं, और इधर से कंजूसी हो रही है। हाँ कर लो कंजूसी, मौका है ना। देखिए जब अपने यहाँ पोते का जन्म होता तो दादा लोग फिर 20-20 किलो लड्डू लाए के गांव में बटुआवत है। कहा भैया पोता आया पोता। अब यहाँ भगवान आएंगे तो लड्डू नहीं आए। एक कंजूसी है भाई साफ साफ भगवान के दरबार में, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पोते के जन्म पर ना बांटो तो चल जाएगा, लेकिन भगवान के जन्म पर खुशी ना मनाई तो फिर जब हमारे यहाँ बालक राम आएंगे तो फिर कौन खुशी मनाएगा? क्योंकि सारा कार्य सब इन्हीं की कृपा से होता है। हमको जैसा भी सुख मिलता सब भगवान की कृपा से मिलता है। बोली प्रभु रामचंद्र भगवान की। थोड़ा धीरे से बोलो, इतना तेज काहे को बोल रहे हो? बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की।
हम भूल गए थे ना कि तुम लोग सब उल्टा सा कि बाबा कबीरदास वाली बात है ना। हाँ, अब जब कहेंगे भैया थोड़ा धीरे से बोलो तब तुम तेज से बोल दोगे। बोली हनुमान जी महाराज की। और क्या हमारी प्रधानी नंटी आ गई, नजरें थक गई देखते देखते, अब आई हो तीसरे दिन। हमारी सब मैया धीरे धीरे आ रही, बेचारी क्या करें, घर पे बहुत कार्य हो जाता ना तो सब निपटाने में पड़ जाते हैं और इसीलिए देर हो जाती है। माता जी हाँ रख दो सही। तो आइए मेरे भैया अपने कथा पर ध्यान देते हैं। भवानी मैया कहने लगी, स्वामी जिसके कोई पुत्र नहीं होगा क्या जीवन में कई बार दुख होगा, और एक बार की चौपाई